हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज के एपिसोड में हम कुछ रहस्यमय और पौराणिक जीव जिनके अस्तित्व का अभी तक पता नहीं चला है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जीव है ड्रैगन। ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों के लोक कथा में मिलता है, विशेषकर चीन में। लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत बड़ा सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है, जिसके पंख, सींग और 4 पैर होते हैं और मुंह से आग छोड़ता है। कुछ देशों के लोक कथाओं में इसे बिना पंखे बताया गया है, जबकि किसी ने इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है और कहीं इन्हें पूजा भी जाता है। बहुत से लोक कथाओं में माना गया कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांपों और डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत न होने के कारण ये रहस्यमय और काल्पनिक जीव बने हुए हैं। दूसरे जीव के बारे में बात करते हैं। नंबर 2, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरे की तरह दिखता है, जिसका शरीर का रंग सफेद होता है और माथे पर एक बड़ा सा सींग होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों में भी मिलता है, इसलिए इसे एक पवित्र जीव माना गया है। माना जाता है कि पुराने समय में यह घने जंगलों में कुंवारे लड़के या लड़कियों को ही दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इसके सींग के स्पर्श से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय में लोग गैंडे के सींग को यूनिकॉर्न का सींग बताकर बेचते थे। आज के समय में भी यह एक काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देश में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है और मिशिगन में यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। तीसरे जीव के बारे में बात करते हैं, फिनिक्स। फिनिक्स एक चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फिनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है। लोक कथाओं के अनुसार फिनिक्स सुनहरी रंग और सोने की चमक वाली बहुत ही सुंदर चिड़िया है और इसकी पूंछ हरी, नीली या बैंगनी होती है। एक फिनिक्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो कि 500 सालों से भी अधिक होती है। जब फिनिक्स के मरने का समय आता है तो वह कुछ खुशबूदार टहनियों का घोंसला बनाती है और इनमें घोंसले और खुद को आग लगा देती है। इसके बाद इसके राख से ही नए फिनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फिनिक्स के जितनी ही होती है और मरते समय यह करती है, इसलिए इन्हें अमर चिड़िया भी बताया गया है। चौथे जीव के बारे में बात करते हैं, मरमेड यानी कि जल परियां। ऐसे समुद्र जीव है जिनका ऊपर का शरीर इंसानों का और नीचे का शरीर मछलियों का होता है और इनके पास कुछ शक्तियां भी होती है। बहुत से देशों के पौराणिक कथाओं में जल परियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जल परियां को गाना बहुत पसंद है, इसलिए यह कभी सुंदर गाने का आवाज भी निकालती है। जल परियां की उम्र बहुत लंबी होती थी, लेकिन इंसानों की तरह इनमें आत्मा नहीं होती। बहुत से कथाओं में जल परियां और इंसानों के प्यार और शादी की बात भी बताई गई है। कहा जाता है कि कुछ जल परियां अच्छी होती थी तो कोई बुरी। समुद्र में होने वाली घटनाओं जैसे कि सुनामी, तूफान या किसी का डूब जाना, इन सबको जल परियों से जोड़कर देखा गया है। आज के समय में भी बहुत से लोगों का द्वारा समुद्र में जल परियों के देखे जाने का दावा किया है, लेकिन अभी तक के प्रमाण में कोई प्रमाण नहीं मिला है। अगली बात करेंगे हम बिगफुट। माना जाता है कि बिगफुट सबसे अधिक उत्तरी अमेरिका के भागों में पाए जाते हैं। बिगफुट भी येती की तरह ही मनुष्य और भालू का मिश्रण लगते हैं, जो आकार में काफी बड़े होते हैं। बिगफुट और येती में सबसे बड़ा अंतर यह है कि येती हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हिम मानव भी कहा जाता है, जबकि बिगफुट को नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाए जाने का दावा किया जाता है। माना जाता है कि बिगफुट की ऊंचाई 6 से 15 फीट तक होती है। वहाँ के जंगलों में इनके पैरों के निशान अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। बहुत से लोगों ने बिगफुट को सामने से देखने का दावा भी किया है, लेकिन माना जाता है कि ये इंसानों और इंसानी इलाकों से दूरी बनाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि कभी देखते नहीं है हमें, केवल इनके पैरों के निशान और कुछ अवशेष ही हमें मिलते हैं। आज के समय में बहुत से शोधकर्ता इस रहस्यमय जीव के अस्तित्व का पता लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ रहस्यमय जीवों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे वीडियो के लिए हमारी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए। धन्यवाद।